जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। आप सभी स्वस्थ रहे यही प्रार्थना करती हूँ। सदा सदा विष्णु भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 26 सुनेंगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराए और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान करे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात पूरा मास तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करे और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करे। यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाला तकिया आदि रखकर सैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है। वह ब्राह्मणों को भोजन कराए, घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में स्वर्ण से के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सप्तनिक ब्राह्मणों को घृत युक्त पदार्थों से भोजन कराए। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूते का त्याग करने वाला जूते का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की वत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए मल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घड़ों का दान करे। वे घट स्वर्ण के हो या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों के सहित देवे। मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एक कान से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वा में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्या में भोजन करते हैं। अपराह में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधीप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधीप, उसके ब्रह्म हत्या पाप नाश हो जाते हैं। रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित हो अप्सराओं से सेवित होता है।
एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीति अर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुसा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुसा से मलमूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में कर्म योनि में जाकर वास करता है। कुसा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुसा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुसा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुसा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुसा से मार्जन करें। शुद्ध जमीन से कुसा को न उखाड़े और कपिला गौ का दूध न पिए। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करे, श्रुत कुसा के आसन पर न बैठे, जनेऊ को धारण न करे और वैदिक क्रिया को न करे। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह श्रुत अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, शुकर, बानर योनि को जाता है। इसलिए श्रुत हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमिप, श्रुत ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के वचन से स्वर्ग को जाता है। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करे। हे राजन, जो इसको हमसे सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहां पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। तो बोलो हरि शरणम। दोस्तों, आज हमारा 26वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।